बच्चों की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो पसंद है और बच्चों में अच्छी आदतों को विकास करने के लिए बच्चों का मनोरंजन करने के साथ साथ ही उनका ज्ञानवर्धन करने के दृष्टिकोण को देखते हुए इसमें जो है सारी विषय वस्तु से जो सारे गीत और कविताएँ इसमें समाहित किए गए हैं जो बच्चों को बहुत ही रुचिकर लगती है। और आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि सारे गीत और कविताएँ बच्चे बड़ी ही रुचि और लगन के साथ उसको याद करके सुना रहे हैं और उसको पूरे हाव भाव के साथ करते हैं, आनंद लेते हैं। और इसमें कुछ दो लंबी कविताएं हैं जो हमारे पौराणिक आख्यानों से जुड़ी हुई हैं, जिसका मूल उद्देश्य रहा है कि उसको जो है हम अतीत से जोड़ते हुए बच्चों को जो है अपने जो हमारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो हमारे पौराणिक आख्यान हैं, उनकी तरफ बच्चों का ध्यान हम ले जाएं और बच्चों में जो है वो उत्तरदायित्व का बोध हो और वो अच्छे संस्कार सीख करके उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उनका मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो और अच्छी आदतों का विकास हो। ये इस कविता के गीत संग्रह के मूल उद्देश्यों में से। हाँ, सरकार की जो पॉलिसी है जो हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है, इस समय नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उससे रिलेटेड इसमें एक कविता हमने समाहित किया है जिसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं बच्चों को जैसे फ्री मुफ्त का जो भोजन है और उनको यूनिफॉर्म मिलती है, किताबें मिलती हैं और सोमवार और बृहस्पतिवार को फल मिलता है, उन सारी चीज़ों का जिक्र किया है जिसके माध्यम से ये बच्चों तक पहुँचेगी और ग्राम समाज के लोगों को भी वो एक तरह से जागृत करने का काम करेगी। लोग उससे परिचित होंगे कि हमारी सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये शोहरत भी ले लो, ये हसरत भी ले लो, भले मुझसे ले लो मेरी जिंदगानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, कागज की कश्ती में खा पाए। सुभद्रा बाई चौहान ने कहा कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी प्रिया मेरी, और नंदन पर से फूल की वह छोटी सी प्रिया मेरी। मैं गौर से सोचता, बाल साहित्य पर विशेष करके बोलना इस नाते में इतर नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कभी लोरियां गाकर माताएं बच्चों को सुलाती थी, उनको जगाने का काम करती थी। लोरी वाले में एक दिन लुट गए। एक कष्ट का विषय, वो हिंदुस्तान जो चौपाल पर बैठकर फाट जाता था, ले जाने कहाँ लुप्त हो गया। वो हिंदुस्तान जो आरखंड सुनता था, जाने कहाँ चला गया। बच्चों की लोरियां, आरखंड, भाग के गीत और इसी तरह से ग्रामांचलों से जुड़े हुए तमाम गीत, जैसे शादी के समय की सोहर इतिहास से लेकर के शादी विवाह के समय जो भी गीत होते थे, मेरे घर जब ये गीत होते थे तो मैं चुपचाप सुनता था, किसी को शोर नहीं करने देता। लेकिन आज सोचता हूँ कि अंग्रेजी किस तरह से हावी हुई, हम सारे लोग
हिंदुस्तान की संस्कृति को ही ये कष्ट का विषय है। और बाल साहित्य को लिखने का जहाँ तक सवाल है, मैं मानता हूँ कि यह सत्य प्रवृत्ति के लोग ही लिख सकते हैं। बहुत सहज अनुभूति के बाद ही बाल मन में उतरा जा सकता है, बहुत सहज होकर के ही बाल मन को टच किया जा सकता है। आप जैसे एक फूल उठाएं तो फूल को आप कोमल हाथ से ही उठा सकते हैं। गुरु नानक से कभी किसी ने कहा कि क्या आप ईश्वर को दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अभी दिखा सकता हूँ, तुरंत ईश्वर को दिखा सकता हूँ। लोगों ने कहा दिखाइए। उन्होंने एक बच्चे को गोद में उठा लिया, कहा कि यही ईश्वर है। बाबा तुलसीदास ने एक पत्र लिखा था कि परत धूम भाटाभर पानी अजीब जीव माया लपटानी। जमीन पर जब पानी पड़ता है तो वो धुंधला हो जाता है, और ये धुंधलापन उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। मतलब एक बच्चा बहुत कोमल होता है, उसके साथ न हिंदुस्तान जुड़ता है, न पाकिस्तान जुड़ता है, न ईरान जुड़ता है, न तेहरान जुड़ता है, न अमेरिका जुड़ता है। उसके पास जुड़ती है एक जमीन और प्रकृति का सुंदर संसार, ये खूबसूरत संसार जिसका वर्णन कविताओं में नहीं किया है। पूरा प्रकृति जगत परमात्मा द्वारा परोसा हुआ एक वरदान है, और यह हम सबको मिला है। हम आंखें खोलते हैं, चिड़ियों की चहक के साथ हमारी आंखें खुलती हैं, पेड़ों पर पल्लवियां महकती हैं, उसी के साथ हमारा मन महकता है। एक अंग्रेज ने तो यहाँ तक कहा कि ट्रीज आर पेल्स विद अर्थ राइट्स इन द स्काई। वृक्ष कविता है जिसे जमीन आसमान में लिखती है, वृक्ष कविता है जिसे जमीन आसमान में लिखती है। तो इस तरीके से पूरा प्रकृति जगत और बाल मन को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपको याद होगा अपना बचपन में फूल लगाने का बड़ा शौक होता है। मन में आता कोई फूल लगाए, कोई पेड़ लगाए, और फूलों कलियों और पेड़ों से दूरी तब बढ़ती है जब भौतिक आग हमारे मन में एक ज्वालामुखी बनकर के उभर जाती है। एक कष्ट का विषय है कि जिस धरती को परमात्मा ने सजा करके भेजा था, हमें पर्वत दिया था, बल दिए थे, सितारों भरी रात दिया था, खूबसूरत मानव सौंदर्य दिया था, प्रकृति सौंदर्य दिया था, विहंगों के बोल दिए थे। ये सारी चीजें धीरे धीरे भौतिक संतरास के नाते समाप्त होती जा रही है। ये कष्ट का विषय है। इस नाते हमको ये चाहिए कि हम फिर बाल गीतों की तरफ लौटें। इस नाते कि ये बच्चे आधार हैं। अगर ये सुसज्जित हो जाए, इनमें रागात्मकता आएगी, इनमें लयात्मकता आएगी, तो इनकी लयात्मकता के माध्यम से ये पूरा जीवन इनका रागात्मक हो जाएगा, लयात्मक हो जाएगा, और इनके मन में गांठ नहीं होगी। अभी पेराकार्डियम एक छोटा सा स्थल है विदेश में, वहाँ पर प्रयोग हुआ था हृदय रोगियों का। हृदय रोग से जो लोग ग्रसित थे उन लोगों पर कविताएं सुना करके प्रयोग हुआ, तो पता चला कि उनके रक्तचाप सामान्य हो गया। कविताओं की जरूरत है, और हिंदुस्तान में रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिसका पाठ होता है। मैं तो मानता हूँ कि विश्व में शायद ही कोई इस तरह का ग्रंथ हो जिसका इस तरह पाठ हो रहा हो। यही कारण है कि रामचरितमानस को जैसे विद्वान ने जब पढ़ा तो समीक्षा में लिखा था तुलसीदास के विषय में कि that Hindu was the greatest man of his time in India, greater than Akbar himself. In the eyes of the conquest of million men and women affected by the poet was an achievement infinitely more lasting and important than any all in history gained in the war by the monarch. मतलब उसमें तुलसीदास अकबर से भी महान थे। अकबर का उतना नाम नहीं था जितना तुलसीदास का था। तो सब मिला जुला करके ये कविता की एक लंबी भूमिका है, चाहे वो छोटी कविता हो, बड़ी कविता हो, बाल कविता हो। कविताएं तो जीवन को सरसता प्रदान करती हैं, वो हमारे रोग को भी दूर करती हैं। इस नाते जरूरी है कि हम बाल कविताओं से साहित्य को समृद्ध करें। और सरोज जी भाई महिला है, तो हम ये मानते हैं कि बच्चे जितना करीब माताओं के रहते हैं उतना किसी के करीब नहीं। सबसे अधिक बच्चे अगर करीब होते हैं तो माँ के करीब होते हैं। और मेरे ख्याल से जैसे राम सीता, हम सीताराम कहते हैं, तो हम कोई कष्ट पड़ता तो पहले माँ का नाम लेते हैं, तो माताओं का पहला स्थान है। और ये जितनी गहराई से बच्चों को समझ सकती हैं उतना कोई नहीं समझ सकता। सरोज जी ने मैंने एक चीज देखी, ये गहन चिंतन से युक्त है, बहुत सहज भी है, सरल भी है, और ये सारी चीजें इनके स्वभाव की कविता में ट्रांसलेट हो रही है। कभी और कुछ नहीं होता, वो अपने स्वभाव का ट्रांसलेशन करता है, वो अपना अनुवाद करता है। अगर दिनकर हुंकार की कविताएं लिखते हैं तो वो उनका अनुवाद है। तुलसीदास भक्त की कविताएं लिखते हैं तो उनके मानस का अनुवाद है। जो कवि जैसा होगा उसी तरह की रचना करेगा। तो सरोज जी में इस तरह की सहजता है,
वो प्रकृति के करीब है। मैंने अभी कविताएं पढ़ी हैं उसकी, तो कविताओं में मैंने देखा कि बहुत सहज, सरल, मीठी और गौरैया पर उनकी जो कविता है